Hello learners, I hope you all are doing well. आज हम सीखेंगे कि हम यूज़र से रन टाइम पे कोई भी इनपुट कैसे ले सकते हैं। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि हम जावा में वेरिएबल डिक्लेरेशन कैसे करते हैं। तो जावा में वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हमें सबसे पहले डाटा टाइप लिखना होता है, जैसे कि हमने यहाँ पे लिया इंट। उसके बाद हमें हमारे वेरिएबल का एक वैलिड नाम लिखना होता है, वैलिड नेम। सपोज हमने लिया ए, हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। अब हम वेरिएबल डिक्लेरेशन के साथ उसे इनिशियलाइज भी कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर वेरिएबल ए को 15 से इनिशियलाइज किया, या फिर हम इसे सिर्फ डिक्लेयर करके बाद में भी इसे कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। अगर हमें वेरिएबल्स को प्रिंट करना है तो उसके लिए सिंपली हम हमारी println मेथड का यूज़ करेंगे, जिसके लिए हमें लिखना होता है system.out.println। अब जब भी हमें कोई वेरिएबल को प्रिंट करना होता है तो उसे हम डबल कोट्स में नहीं लिखते हैं, हमें सिंपली सिर्फ ब्रैकेट्स के अंदर लिखना होता है हमारे वेरिएबल का नेम। हम आउटपुट चेक करते हैं। सो हमें हमारा जो वेरिएबल की वैल्यू थी वो एज ए आउटपुट मिल चुकी है। इसी तरह से हमें अगर कोई स्ट्रिंग का वेरिएबल बनाना है तो हमें लिखना होगा स्ट्रिंग और हमारा वेरिएबल का नेम। स्ट्रिंग जावा में एक क्लास है, इसके लिए हमें इसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल लिखना होगा, और हम इसे यहाँ पे भी इनिशियलाइज कर सकते हैं या फिर हम इसे भी बाद में वैल्यू दे सकते हैं। अब मैं इसे यहाँ पे इनिशियलाइज करती हूँ और मैंने इसे वैल्यू दी लर्नर्स चैनल। अगर अब हम हमारी स्ट्रिंग को प्रिंट करवाना चाहते हैं, सिंपली हमें यहाँ पे लिखना होगा s। अगर हम इसे रन करते हैं तो हमारी जो स्ट्रिंग है वो एज अ आउटपुट मिल जाती है। अब हम देखेंगे कि हम हमारे वेरिएबल को जो वैल्यूज है वो हम यूजर से कैसे ले सकते हैं, या फिर हम ये रन टाइम पे कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यूज करते हैं स्कैनर क्लास का। स्कैनर क्लास को यूज करने से पहले हमें उसे इंपोर्ट करना होगा। स्कैनर जावा की एक इनबिल्ट क्लास होती है, तो हम उसे इंपोर्ट कैसे करेंगे। सबसे पहले इंपोर्ट करने के लिए हम इंपोर्ट कीवर्ड को लिखते हैं, फिर जावा एपीआई का नाम डॉट। अब हमें उस पैकेज का नाम लिखना है जिसमें कि हमारी स्कैनर क्लास होती है। तो हमारी जो स्कैनर क्लास है वो यूटिल नाम के पैकेज में होती है। डॉट हमें क्लास का नाम लिखना है, क्लास का नाम है स्कैनर। इसमें भी हमें एस को कैपिटल रखना है। अभी ये सब मैं हटा देती हूँ। अब हमें स्कैनर क्लास का यूज करने के लिए सबसे पहले स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा। तो वो हम कैसे करेंगे, स्कैनर sc, आप कोई भी नेम ले सकते हैं ऑब्जेक्ट के लिए। मैंने लिया sc इक्वल टू न्यू स्कैनर। अगर अभी आप देखेंगे तो यहाँ पर एक एरर आ रही है। वो एरर क्यों आ रही है, क्योंकि जो स्कैनर क्लास का कंस्ट्रक्टर होता है वो एक पैरामीटर लेता है जो होता है system.in। सिस्टम हमारी क्लास है जो इनपुट और आउटपुट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, और इन उसका एक ऑब्जेक्ट है जो कि हम इनपुट के लिए यूज करते हैं। तो स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो हमें क्लास का नेम लिखना होगा स्कैनर, फिर ऑब्जेक्ट का नेम इक्वल टू न्यू, फिर स्कैनर क्लास का कंस्ट्रक्टर, और कंस्ट्रक्टर के अंदर हमें पैरामीटर के रूप में देना है system.in। अब हम इसे यूज कैसे करेंगे, तो जो स्कैनर क्लास है उसमें बहुत सारी मेथड्स होती है जिसके थ्रू हम कोई भी इंटीजर वैल्यू, कोई भी फ्लोट वैल्यू, लॉन्ग वैल्यू, स्ट्रिंग किसी भी इनपुट में ले सकते हैं। sc हमें लेने के लिए क्या करना होगा, हमें जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसका नेम डॉट, अब हम लिखेंगे मेथड का नेम। तो हमें अगर एक इंटीजर टाइप की वैल्यू चाहिए तो उसके लिए मेथड होती है नेक्स्ट इंट। यहाँ पर जो इंट का आई है वो कैपिटल होगा,
और इस जो वैल्यू जो भी हम यूज़र से रीड करेंगे वो हमें काय में चाहिए ए में, तो हम इसे ए के इक्वल लेंगे। अब जो होगा, जो हमारा जो ए है उसमें हम एक वैल्यू रीड कर सकते हैं। अब इस वैल्यू का अगर हमें शो करना है, देखना है, तो हमें क्या लिखना होगा, system.out.println और इसके अंदर हम लिखेंगे ए। तो हम चेक करते हैं, इस प्रोग्राम को रन करते हैं। अब कुछ भी शो नहीं हो रहा है क्योंकि हमने कोई मैसेज नहीं लिखा, हम वैल्यू को रीड कर रहे हैं। तो वो क्या है कि एक वैल्यू चाह रहा है जो कंपाइलर है। सपोज हमने उसे 15 वैल्यू दी। अब जब हमने उसे 15 वैल्यू दी तो जो ए है उसके पास क्या वैल्यू आ गई, 15। और हमारा जो सेंटेंस है system.out.println जो स्टेटमेंट है उसने क्या किया, जो ए की वैल्यू है उसे प्रिंट कर दिया। तब हमें कैसे पता चलेगा कि कंपाइलर एक वैल्यू मांग रहा है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम जब वैल्यू यूजर से रीड करना चाह रहे हैं उसके पहले हम एक मैसेज लिखते हैं, सिस्टम। तो हम यहाँ पे लिखेंगे system.out.println हमें मैसेज क्या लिखना है, प्लीज एंटर अ वैल्यू। अगर अब हम इसे रन करते हैं तब हमें मैसेज शो हो रहा है, प्लीज एंटर अ वैल्यू, जो ये इंडिकेट कर रहा है कि हमें एक वैल्यू को इंटर करना है। हमने सपोज वैल्यू इंटर की 20, तो हमारे पास जो आउटपुट आया वो आ गया 20। ये तो हो गया इंटीजर। अगर हमें कोई फ्लोट वैल्यू लेनी है तो उसके लिए जो मेथड होती है वो होती है नेक्स्ट फ्लोट। इसमें भी एफ कैपिटल आएगा क्योंकि जावा का ये रूल होता है कि जब भी कोई मेथड होती है उसमें अगर एक से ज़्यादा वर्ड्स होते हैं तो उसमें फर्स्ट जो वर्ड होता है वो, उसमें तो सब लेटर्स स्मॉल होते हैं, बट उसके बाद जितने भी वर्ड्स होते हैं सेकंड, थर्ड, फोर्थ, उन सभी का जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल होता है। इसलिए हमारी इस मेथड में दो वर्ड्स हैं, एक है नेक्स्ट और एक है फ्लोट। तो जो नेक्स्ट है वो तो स्मॉल लेटर्स में होगा और फ्लोट का एफ कैपिटल होगा। अब हमें इसमें एक वैल्यू चाहिए, तो सबसे पहले हमें फ्लोट का टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा। हमने उसे नाम दिया सपोज बी। तो अब जो भी हम वैल्यू रीड करेंगे नेक्स्ट फ्लोट के थ्रू वो हमारी बी में स्टोर हो जाएगी। इसी तरह हम नेक्स्ट लॉन्ग का यूज़ कर सकते हैं, नेक्स्ट बाइट, नेक्स्ट बुलियन, ऐसी सारी वैल्यूज़ होती है। अगर अब हमें कोई स्ट्रिंग वेरिएबल को लेना है यूज़र से तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो हम स्ट्रिंग टाइप का एक जो ऑब्जेक्ट है वो डिक्लेयर कर देते हैं। वो हमने डिक्लेयर किया एस। अब हमें एस में वैल्यू चाहिए, तो जो स्ट्रिंग लेने के लिए जो वैल्यू, जो एक मेथड होती है स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू लेने के लिए, वो होती है नेक्स्ट। अब हम इसे प्रिंट भी कर लेते हैं। इसे प्रिंट करने के लिए एस। अगर अब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे, हमारे पास मैसेज आया इंटर अ वैल्यू। हमने वैल्यू दे दी 20। अब हमारे पास आउटपुट आ गया। पर अब हमने एक स्ट्रिंग की वैल्यू को इंटर करना है। अगर सपोज मैंने वो वैल्यू इंटर की, लर्नर्स चैनल, तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास सिर्फ लर्नर्स आया एज अ आउटपुट, जो कि हमने यहाँ पर प्रिंट किया है। पर मैंने तो लर्नर्स चैनल पूरी एक स्ट्रिंग प्रिंट की थी, तो हमारे पास फर्स्ट वर्ड ही क्यों आया? क्योंकि जो नेक्स्ट मेथड होती है, जो स्कैनर क्लास की नेक्स्ट मेथड होती है, वो ब्लैंक स्पेसेस को नहीं लेती है। तो जहाँ पर भी हम एक स्पेस देते हैं तो वो उस स्पेस के पहले का जो वर्ड होता है सिर्फ वहीं तक कैप्चर करती है, उसके बाद का वो कैप्चर नहीं करती है। पर हमें तो पूरी एक स्ट्रिंग चाहिए लर्नर्स चैनल, हमें ये पूरा रीड करना है लर्नर्स चैनल। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक और मेथड होती है
जो होती है नेक्स्ट लाइन। देखते हैं हम उसका यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो हमारी मेथड होती है नेक्स्ट लाइन। इसमें भी हमें जो लाइन का एल है उसे कैपिटल रखना होगा। हम देखते हैं ये कैसे वर्क करती है। अगर हमने प्रोग्राम को रन किया, प्लीज एंटर अ वैल्यू। हमें यहाँ पे वैल्यू एंटर करना है, तो मैंने फिर से वही वैल्यू एंटर की, लर्नर्स चैनल। अगर अब मैं इंटर करती हूँ तब मेरे पास मेरी जो पूरी स्ट्रिंग थी लर्नर्स चैनल, वो एज अ आउटपुट प्रिंट हो गई है। तो जो नेक्स्ट मेथड होती है वो सिर्फ फर्स्ट, वो स्पेस के पहले का वर्ड ही कैप्चर करती है, वो एक वर्ड ही कैप्चर करती है, पर जो नेक्स्ट लाइन होती है वो पूरी एक स्ट्रिंग को कैप्चर करती है। इसी तरह इसमें फ्लोट के लिए, बाइट के लिए, सभी के लिए हमारे पास मेथड्स होती है स्कैनर क्लास में। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि हम कैसे यूज़र से या रन टाइम पे कोई भी वैल्यू ले सकते हैं और हम वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।